अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बाहर जी, आपका नाश्ता। नाश्ता दादी ने बनाया ना? हमेशा यही करती है वो। जब भी मैं नाराज होता हूँ तो यही बनाती है। हाँ, और आज आपको यही नाश्ता करना होगा क्योंकि आज सुबह नाश्ते में यही बना है और कुछ भी नहीं बनाया। और दादी ने सुबह उठकर बहुत प्यार से सबके लिए नाश्ता बनाया है, खासकर आपके लिए। तो प्लीज अपना गुस्सा थूक दीजिए और ये नाश्ता कर लीजिए प्लीज। रूही, एक ही बात बार बार दोहराने से मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाएगा और उनकी हरकत में इतनी जल्दी नहीं भूल सकता। नहार जी, उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है उनको एहसास होना चाहिए। उन्हें समझ आनी चाहिए कि जब कोई अपना दूर हो जाता है तो कैसा फील होता है। नहार जी, आप दादी की उम्र के बारे में भी तो सोचिए। एग्जैक्टली रूही, उनकी उम्र देखो। वो घर की बड़ी है, बुजुर्ग है, और जो घर के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनसे हम ये उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने ज्ञान से, अपने तजुर्बे से घर को संजो कर रखें। लेकिन नहीं, दादी के लिए इंपॉर्टेंट है जिद। अपने जिद के आगे समझ खो चुकी है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होना ही चाहिए रूही। और वैसे भी जानबूझ के की गई गलतियों का उम्र से क्या लेना देना। नहार जी, ये क्या है? रूही, मैं वो चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम्हारे मन में है, जो तुम कहने से हिचकिचाती हो। रूही, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम आज भी माँ बनना चाहती हो? रूही देखो, मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, कोई दबाव नहीं है। मैं बस तुम्हारी मन की बात जानना चाहता हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर करो, अपनी मन की बात मुझे बताओगी। बस यही जानना चाहता हूँ। क्या तुम माँ बनना चाहती हो? हाँ, ये तो हॉस्पिटल से कोई मैसेज आया। इसमें तो लिखा है कि कभी माँ नहीं बन सकती। रूही, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि आज भी तुम्हारे मन में माँ बनने का सपना है। हाँ जी, कौन सी औरत माँ नहीं बनना चाहेगी? जानता था रूही तुम्हारा यही जवाब होगा। इसीलिए इंडिया के सबसे अच्छे डॉक्टर से मैंने आज अपॉइंटमेंट लिया है। वो कुछ ही दिन के लिए जयपुर आ रहे हैं। हम उनके पास जाते हैं, एक बार वापस चेकअप करवाते हैं। लेकिन नहार जी, रूही प्लीज, आज अब से सिर्फ तुम अपने बारे में सोचोगी, बाकी किसी चीज के बारे में नहीं। और देखो, एक बार चेकअप करवाने में हर्जी क्या है? एक बार चलते हैं। ठीक है, हम डॉक्टर से मिलने तो जा ही सकते हैं, लेकिन आप प्लीज दादी के बारे में भी तो सोचिए। गॉड रूही, रूही प्लीज, मैं फिर से कह रहा हूं तुमसे, दादी और मेरे बीच में तुम मत पड़ो, वरना मैं सबसे नाराज हो जाऊंगा, तुमसे भी। प्लीज। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? छोटी माँ, ये सब क्या है? बेटा, मैं अपनी गलती का सच्चे दिल से प्रायश्चित करने जा रही हूँ।
रूही, मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग करके, तुम्हारे प्यार से अलग करके जो पाप किया है, जो गलती की है, वो गलती माफी के लायक तो नहीं है। इसीलिए मैं प्रायश्चित करने जा रही हूँ। मुझे अपने परपोते के मोह में अंधी होकर जो गलती की है, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। उन्होंने मुझसे मेरा पूरा परिवार दूर कर दिया, खास करके मेरा पोता नहार। पर दादी, ये रूप किस लिए है? रूही, कल रात भगवान मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पाप तभी धुलेंगे जब मैं हमेशा हमेशा के लिए समाधि ले लूंगी। समाधि मतलब? बेटा, समाधि मतलब जब तक माँ जी के प्राण न निकल जाए, माँ जी अन्न जल सब त्याग देंगी। नहीं 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 दादी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? नहीं रूही, मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। मैंने परपोते की चाह में अपना पोता खोया है और अब अगर पोते की माफी के लिए मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े ना, तो वो भी मंजूर है मुझे। वही होगा मेरा असली प्रायश्चित। नाहर जी, आप प्लीज दादी को समझाइए ना। देखिए दादी क्या बोल रही है। रोही, कुछ ही देर में हमारी अपॉइंटमेंट है, हमें देर हो रही है, तुम तैयार हो जाओ। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। नहार ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। मुझे सच में समाधि लेनी पड़ेगी क्या? अरे ये समाधि के लिए बोल तो दिया, पर कहीं इस समाधि के चक्कर में मेरी हालत सचमुच खराब ना हो जाए। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। नाहर जी, दादी की तबीयत। दादी जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। नाहर जी प्लीज दादी जी के लिए पानी लेकर आइए ना। इतने ड्रामे के बाद भी नहार का दिल नहीं पसीज रहा। मेरा पोता इतना पत्थर दिल कैसे बन गया? दादी, आप प्लीज थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पीना पानी। मुझे ना खाना खाना है, ना पानी पीना है। मुझे बस मेरे हाल पे छोड़ दो। जब तक मेरा पश्चाताप पूरा नहीं होता ना, मैं इस समाधि से नहीं उठूंगी। और तब तक न मुझे कोई खाना खिलाएगा और न पानी पिलाएगा। प्लीज नाहर जी, दादी जी को माफ कर दीजिए ना। देखिए उनकी हालत खराब हो रही है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। प्लीज। दादी, ये सब करके सबको परेशान मत कीजिए। पी लीजिए, पानी पी लीजिए और थोड़ा कुछ खा लीजिए। तुमने मुझे माफ कर दिया। तुमने अगर मुझे माफ नहीं किया ना, तो मुझे नहीं चाहिए पानी, नहीं चाहिए कुछ भी। देखो माँ, जिद की भी हद होती है।
मैं आपको इस तरह से बिना खाए पिए नहीं रहने दूंगा। चाहे मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़े, मैं आपको अंदर लेके चलूंगा। चल समा, मत कर, मेरी माँ को अंदर लेके चल। चल लेके चल। चलिए दादी, चलो चलिए दादी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए दादी। छोड़ो मुझे। माँ जी, अगर किसी ने भी मेरे साथ कोई जबरदस्ती की ना, तो मेरी समाधि खत्म होने से पहले मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं माँ जी माँ ने जब तक नहार मुझे माफ नहीं कर देता ना, मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं होगा और ना ही मैं घर के अंदर जाऊंगी। माँ जी प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। दादी को जो करना है उन्हें करने दो। और दादी, माफी ऐसे ब्लैकमेल करके इमोशनली या जबरदस्ती नहीं मिलती। तुम्हें लगता है ये सब मैं इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हूँ? ठीक है, तुम्हें सचमुच ये किस्सा खत्म कर देती हूँ। दादी क्या कर रही है? छोड़िए। दादी, जब तक मेरा दिल नहीं मानेगा तब तक मैं आपको माफ नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं आपकी जान बचाने के लिए ऐसे ही ऊपर से मैं बोल दूं कि मैंने आपको माफ किया, तो ठीक है, बोल रहा हूं, माफ किया। खुश? नहीं ना, ऐसा कुछ मत बोलो, ठीक है? लेकिन जब तक तुम्हारी माफी नहीं मिल जाती ना, तब तक मैं यहीं समाधि में रहूंगी। आपकी मर्जी। भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा, और ये नहार है कि मान ही नहीं रहा है। लेकिन अगर ये समाधि मैंने छोड़ दी तो नहार मुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्या करूं? खाना? दादी प्लीज थोड़ा सा खाना खा लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है दादी, आप कम से कम एक गिलास दूध ही पी लीजिए। दादी आराम से। दादी आप ठीक तो है ना? दादी कल सुबह तक ये खाना कोई जानवर खा लेगा, लेकिन जब तक मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता ना, तब तक न मैं अन्न का एक दाना खाऊंगी, न ही जल की एक बूंद पीऊंगी। आज मैं दादी को हर कसम दूंगी, लेकिन नाश्ता करवा कर रहूंगी। दादी 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 प्लीज उठ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। दादी दादी अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो मैं भी आपके साथ समाधि पर बैठ जाऊंगी। दादी दादी प्लीज जिद छोड़ दीजिए ना, उठिए प्लीज। दादी उठिए ना। दादी दादी उठ क्यों नहीं रही है? समर भैया, पापा जी, मम्मी जी, नहार जी, जल्दी आइए, दादी को कुछ हो गया है, दादी उठ नहीं रही है। पापा जी आइए, दादी उठिए ना। दादी माँ, दादी माँ, क्या हो गया माँ? रूही बेटा क्या हुआ माँ को? पता नहीं पापा जी, मैं कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, दादी उठ ही नहीं रही है। माँ आंखें खोलिए माँ। दादी दादी
नाहर जी, दादी की नस तो बहुत कमजोर हो गई है और हमें फौरन डॉक्टर को बुलाना होगा। नाहर जी, जल्दी से दादी को अंदर लेकर चलिए, चलिए, जल्दी चलिए। चलिए दादी, उठिए दादी। अंदर नहीं जाना, मुझे मर जाने दो। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं, मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। जाने दो इस दुनिया से मुझे, जाने दो। मैं अपने पोते की नजर में गिर के मैं जीना नहीं चाहती। दादी, दादी प्लीज आप ऐसा मत कहिए। दादी, ये लीजिए प्लीज, पानी पी लीजिए। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे मर जाने दो। नाहर जी, आप कुछ कहिए ना प्लीज। दादी आपके सिवा और किसी की भी नहीं सुनेंगी। प्लीज आप कहिए ना दादी को कि वो पानी पी ले प्लीज। नाहर, बेटा ऐसे भी क्या जी जो तुम बड़ों की बात का माने नहीं रख सकते? तुम क्या चाहते हो? माँ जी की जान चली जाए? छोटी माँ, आप सब ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? दादी, दादी प्लीज पानी पी लीजिए। ना बेटा, क्या तुमने मुझे माफ किया? हाँ दादी, मैंने आपको माफ किया। दादी, मैं आपको खो नहीं सकता। मेरा दिल ऐसा पत्थर दिल नहीं है कि इतना बड़ा इल्जाम अपने सिर पर ले लो। प्लीज जिद छोड़िए और पानी पी लीजिए प्लीज, मेरे लिए। चलिए माँ, अंदर चलिए, डॉक्टर आता ही होगा। डॉक्टर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? दादी ठीक तो हो जाएंगे ना? डोंट वरी, टेंशन जैसी कोई बात नहीं। बस इनका थोड़ा बीपी लो हो गया था, जिस वजह से इन्हें चक्कर आ गए थे। बाकी सब ठीक ही है। अजीब डॉक्टर है ये मेरी जान पे बनाई है और ये बोलता है सिर्फ बीपी लो हुआ है। ये नहीं बोल सकता था क्या कि बस 2 मिनट और देर हो जाती तो इनकी जान भी जा सकती थी? तब होता ना। मेरी तपस्या का असली असर आज से सुबह हो गई। मैंने कुछ खाया है और मेरे चक्कर में मेरे बच्चों ने कुछ खाया है। पता नहीं इस रूही ने नाहर को ऐसा क्या भड़काया है कि वो मुझे माफ ही नहीं कर रहा। मेरा नाहर पत्थर दिल हो सकता है और वो अपनी दादी को मरता हुआ नहीं देख सकता। मुझे अपने बच्चों का प्यार पाने के लिए मरने का नाटक करना ही पड़ेगा। दवाई आने टाइम पर देते रहिएगा, और हाँ, इनका खाने पीने के लिए अच्छा ध्यान रखिएगा। बिकॉज इस उम्र में लो बीपी होना अच्छी बात नहीं है, और साथ में आराम होना भी जरूरी है। ओके जी, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। दादी जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ, नहीं रूही, मैं लेकर आता हूँ। दादी, खास आपके लिए मैंने ये खाना बनाया है और मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा।
और ये खाना आपने कल मेरे लिए बनाया था, आप अपने हाथों से मुझे खिला दीजिए। दादी, धन्यवाद खाटू जी, मेरे पोते का प्यार मुझे वापस लौटा दिया आपने। अब मैं इसके सामने रूही को कुछ नहीं बोलूंगी, हर कदम सोच समझ कर उठाऊंगी, क्योंकि मैं दोबारा अपने पोते को नहीं खो सकती। दादी, दादी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं रूही, तुम माफी क्यों मांगोगी? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, गलती मेरी है। अगर तुम मां नहीं बन सकती तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो भगवान की इच्छा है। रूही, अब तुम्हें बच्चा हो या ना हो, हाथ से इस घर की और मेरी बच्ची हो तुम। अब आप कमरे में चलिए, डॉक्टर ने कहा है आपको आराम करने के लिए। चलिए आइए। जी दादी, आप आराम कीजिए। समर, आइए दादी। नाहर, बेटा मैं बाहर से माँ जी का सामान उठा कर लाती हूँ। थैंक यू नाहर जी, आपने अपनी जिद छोड़कर दादी को माफ कर दिया, और उससे भी ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि दादी ने मुझे बेटी कहकर अपना लिया। आई होप कि दादी को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये कोई नाटक नहीं है। नाहर जी, उन्होंने आपकी माफी के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अब तो उन पर भरोसा कीजिए। रोहित, देखो तुम्हारा मन इतना सुंदर है, तुम सिर्फ लोगों में अच्छाई देखती हो। हम दोनों में से किसी को तो प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। खैर, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। अच्छा हाँ, सुनो, वो जो कल टेस्ट करवाए थे उसकी रिपोर्ट्स आज आने वाली है। जैसे ही आ जाए मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? पता नहीं अब उन रिपोर्ट्स में क्या आएगा। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।